आज तक देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये है गणित का, आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अब हमारे स्टार्ट होता है सभी खंड कीजिए पहला। ठीक है, पहला प्रश्न सभी खंड कीजिए लिखा हुआ है। अब यहां आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से। पहला देखो, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न 1 मार्क्स का है, देख सकते हो। और यहां का वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। मतलब यहां आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला है, ठीक है, 14,35, दूसरा है 18,25, तीसरा है 31,93, चौथा है 32,62। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो सहअभाज्य संख्याओं का मतलब है कि जैसे ये आपका 2-2 का जोड़ा है जिसका HCF 1 हो। ठीक है, जैसे यहां आप लोगों का जो 18 है और 25 है इसका HCF 1 होगा। ठीक है, इसलिए यह हमारा एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, याद रखना। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूल या फिर मूलों का गुणनफल होगा। 1 मार्क्स का है। पहला है 0, दूसरा है आपका 4/3, तीसरा है -4/3, चौथा है 3/4। देखो मूलों का गुणनफल जो होता है वो आप लोगों का C आपका मतलब C तो 0 है तो इसलिए आपका यहाँ 0 हो जाएगा। सही है। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा फार्मूला का वीडियो बना दूंगा, मैंने पहले भी बनाया है। इसमें जो हमारा ऑप्शन है 0 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो गा वाला कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। 1 मार्क्स का है। पहला, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, दूसरा है संगत कोण बराबर हो, तीसरा है उपयुक्त में से दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखो जो समरूप होती हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती भी होती हैं और संगत कोण बराबर भी होते हैं। तो इसमें आप तीसरा ऑप्शन लगाना, उपयुक्त दोनों, मतलब दोनों हमारा सही हो जाएगा। 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला हमारा, देखो cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री माइनस करना है। ठीक है, का मान है 1 मार्क्स का। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है √3/2, तीसरा 1/2, चौथा 1। तो यहाँ आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को वैल्यू बराबर ही होगा। ठीक है, नहीं यहाँ आपका 60 डिग्री है 30 डिग्री, यहाँ आपका साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। इसमें तो आपका 0 रहेगा क्योंकि ये दोनों आप लोगों का गुणा होकर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे और यहाँ एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, दोनों को काट देना। ठीक है, वैल्यू रख के देख लो 0 आ जाएगा। ठीक है, अंगा वाला है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। पहला है माध्य, दूसरा है बहुलक, तीसरा है माध्यिका, चौथा है मानक विचलन। तो इसका राइट आपका हो जाएगा मानक विचलन। क्या होगा, मानक विचलन। ठीक है, चा वाला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 तथा 0,-8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ऑप्शन है पहला -4,0, दूसरा है 0,-4, तीसरा है -4,-4 और चौथा है 4,-4। देखो दोनों आप लोगों का यहाँ माइनस दिया हुआ है, दोनों माइनस दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों का दोनों होगा -4,-4। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लगाओ, वैल्यू रखो, पुट करो, आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग दूसरा देखिए सभी खंड कीजिए, उसमें भी सभी खंड करना है और इसमें आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला का द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है, ज्ञात कर सकते हो। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो कमेंट करना। खा वाला है यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। गा वाला है यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर और तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर तो संगत भुजाएं का अनुपात बताइए। 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। घा वाला है यदि बेलन का बटन माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हो तो मैथ इतना अगर आप थोड़ा सा माइंड लगा के पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-2 3-3 लाइन का है। यहाँ सभी खंड कीजिए, 2-2 मार्क्स का आ गया। पहला देखो सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। देखो √3, √5 एंड √7 एंड √2 ये कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ये सारा कंप्लीट रखना। 2 नंबर या 4 नंबर में भी पूछ सकता है। अगला खा वाला
ए का मान ज्ञात कीजिए जिनके निकाय ax प्लस 2y बराबर 0 एंड फिर कॉमा है 8x प्लस ay बराबर 4, ये 2 मार्क्स का है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपको बताना है। अब ये देखो थोड़ा सा त्रिभुज वाला आ गया, गा वाला। दिए गए चित्र में PS जो हमारा ये PS है, ठीक है, एंड आपका SQ ये SQ है, एंड PT है, एंड TR है, ठीक है, तथा आपका जो कोण है PST बराबर है कोण PSQ है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQ जो P है, Q है एंड R है, ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो बहुत आसान है, सिद्ध कर लेना, 2 मार्क्स से अगर नहीं आता तो मैं इन सबको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। घा वाला है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे आपका शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 2 मार्क्स का है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना, जो तिरछी ऊंचाई होती है, ठीक है। अगला देखो आपका यहाँ सभी खंड कीजिए, अभी भी आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, देखो एक जरूर आएगा आपका HCF निकालने के लिए, जैसे यहाँ आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए, 2 मार्क्स का है, ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी पर ध्यान रखना। खा वाला है, एक त्रिभुज ABCD की भुजा जो VC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि यहाँ कोण ADC बराबर है कोण BAC, सिद्ध कीजिए कि आप लोगों का CA स्क्वायर बराबर CV इंटू CD, ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला देखो गा वाला, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड कीजिए, इसे 2:3 यानी कि 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की माप भी कीजिए, 2 मार्क्स का है। एंड घा वाला है, यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8, तो इसको आप लोग यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए, 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, देखो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर 1 2 5 2 4 क्वेश्चन नहीं लगता तो बता देना, मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो तो भी कमेंट कर देना। देखो सभी खंड कीजिए, 4 मार्क्स के का 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 हो, 4 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ देखो खा वाला, बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और V 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व कर लेना एक क्वेश्चंस को। अगला देखो गा वाला, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई अगर आप ज्ञात करोगे 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चंस, ये सारा देख लो, ये आपके लिए पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना जरूर, क्योंकि यहां से बहुत सारे नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। घा वाला है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता पर ज्ञात कीजिए, 4 मार्क्स का है। यहाँ एक कॉलम बना हुआ है, देख लो, ये इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। साक्षरता दर प्रतिशत में आपका है 45 एंड 55 एंड 65, आपका 65-75 75-85 85-95, 10 का अंतर है, ठीक है, 10 का। और यहाँ नगरों की संख्या 3 है, 10 है, 11 है, 8 है एंड 3 है, ठीक है। बस तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो कमेंट कर देना। हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ 6 वाला, यहाँ आप लोगों का ये भी 4 मार्क्स का है कि सभी खंड कीजिए। यहाँ का है लिखा हुआ है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 मार्क्स का है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। यहाँ खा वाला है, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर, ये देख लो, ये ठीक है, ये आपका है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है ABCD जो है। अब देखो यहाँ आप लोग ये जो छायांकित भाग है गोले को छोड़कर, तो 4 जैसे आप मतलब जो 4 गोला है इसका, ये 4 गोला का नहीं, जो इसमें छायांकित भाग है उसका ज्ञात करना है, ठीक है।
गा वाला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई की माप कीजिए। 4 नंबर का, ठीक है। घ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। देखो ऊंचाई सेंटीमीटर में 140 सेंटीमीटर से कम, 145 सेंटीमीटर से कम, 150 सेंटीमीटर से कम एंड 155 सेंटीमीटर से कम, 160 सेंटीमीटर से कम, 165 सेंटीमीटर से कम, 5 का अंतर है, ठीक है। और लड़कियों की संख्या 4 है, 11 है, 29 है, 40 है, 46 है, 51 है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए बच्चा पार्टी, 6 नंबर के। का वाला है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आपको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। सबसे पहले इसको आपको सिंपल में बदलना है, यानी कि रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, 6 नंबर का है, तब आप इसको हल करना। जैसे लिखा हुआ है 10/x + y + 2/x - y = 4, तो इसको आप 1/x + y को a मान लेना। बस ऐसे ही आप लोग सॉल्व करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ दूसरा है आप लोगों का 15/x + y - 5/x - y = -2। ये 6 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक समझते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अथवा अगर वो नहीं आता तो अथवा इसको कर सकते हो कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम और अब 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युत्क्रम का 1/3 है। वर्तमान में आप लोगों को आयु ज्ञात कीजिए। 6 मार्क्स का है, अगर ये नहीं आता तो आप इसको कर सकते। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 6 मार्क्स का, ये लिख कर रख लेना, ठीक है। और रचनाएं में से आएगा, ठीक है। यहां देखो एक बहुमंजिल भवन के शिखर को देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के उन्नमन कोण का क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 मार्क्स का है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको याद कर सकते हो। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एंड भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, नई दूरी ज्ञात कीजिए। कि आपका √3 की वैल्यू भी दी हुई है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप लोगों का जो गणित का पेपर है इतना आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से आप लोगों का शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लाऊंगा, गेस्ट पेपर, प्रीवियस से पेपर। मैं आप लोगों के लिए ऐसा गेस्ट पेपर लाऊंगा कि आप उसको पढ़कर 40 से 45 नंबर आसानी से ला सकते हो, वो मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।